हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो आज हम अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है ए चाइल्ड इज़ बॉर्न। अगर हम इसके हेडिंग की बात करें और इसके हिंदी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है एक बच्चे का जन्म। और इस पूरे होल चैप्टर में आपको बताया जाता है कि चाइल्ड बर्थ हमारे समाज में किस तरह से होता है उसके बारे में। ठीक है, तो आइए रीड करते हैं समरी को और बारीकी से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस दिया गया है, दिस एसे हैज़ बीन रिटन बाय द ग्रेट पोएट जर्मन ग्रीड। यानी कि आपके सामने जो एक लिया गया है चैप्टर ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये खुद में क्या है, एक ऐसे है लेख है जो कि लिखा गया है एक महान कवि के द्वारा जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है जर्मन ग्रीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी वॉज बॉर्न इन 1939 एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1939 में हुआ था और इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी ऑस्ट्रेलिया नामक शहर में। ठीक है, देश बेसिकली होता है ये। हर वेल नोन वर्क्स इंक्लूड सेक्स एंड डेस्टिनी, द चेंज etc। इनका कुछ किताबें के बारे में बताया गया है। इन्होंने किताबें का नाम जो है दिस सेक्स एंड डेस्टिनी है और द चेंज है, इन्होंने लिखी थी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, इन दिस एसे सी टॉक्स अबाउट द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। ठीक है, इस लेख में वो बात करते हैं अनेक तरीक़ों के बारे में चाइल्ड बर्थ के रिगार्डिंग जो हमारे पारंपरिक समाजों में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दी ऑथर, ए मदर इज केप्ट फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी ऑफ चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। ठीक है, तो ऑथर के अनुसार एक माँ जो होती है उसको फ्री रखा जाता है एंग्जाइटी से जब चाइल्ड बर्थ होता है। उस समय हमारे समाज में या किसी पारंपरिक समाज में एक मदर को ये सब चीज़ से दूर रखा जाता है, चिंताओं से। ठीक है, फर्दर सी सेज इन मैनी सोसाइटीज़ वुमेन गो टू लिव विद देयर मदर इन लॉ फ्रॉम मदर्स हाउस आफ्टर मैरिज। आगे वो कहती है कि बहुत सारे ऐसे समाज होते हैं जहाँ पे औरतों को जाना पड़ता है अपने घर से, अपने ससुराल जाना पड़ता है, यानी उनके जो सासू माँ होते हैं अपने घर पे जाना पड़ता है शादी के बाद। ठीक है, व्हेन दी बर्थ ऑफ ए चाइल्ड ऑक्योर्स, मदर लूजेज हर नेम एंड इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो अपना नाम खो देती है और वो जो औरत जो होती है वो अपने फर्स्ट चाइल्ड के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ये हमारे पारंपरिक समाजों का एक तरह से कठोर सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ ए फैक्ट दैट ए वुमेन बिकम्स मेंबर ऑफ दैट फैमिली विद द फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न। और ऐसा तथ्य है और सही बात भी है कि एक वुमेन जो होती है, एक औरत जो होती है, वो तब तक उस फैमिली की सदस्य मानी जाती है या तब मानी जाती है उस फैमिली की सदस्य जब एक बच्चे का जन्म होता है तब। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दिस एसे राइटर हैज़ ऑल्सो शोन हाउ बांग्लादेशी वुमेन लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन। अब इस एसे में, इस लेख में उन्होंने एक बांग्लादेशी वुमेन के बारे में बताया है कि वो अपने बच्चे को किस तरह से देखभाल करती है। चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। बच्चे जो 5 और 6 साल के होते हैं उनका जो देखभाल होता है वो पूरे परिवार के द्वारा किया जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है, पोएट बोलते हैं। ए सिलहेती वुमेन डिस्क्राइब दैट इफ ए गर्ल इज लकी एंड हर मदर इज अलाइव। अब एक सिलहेती वुमेन है वो डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है कि अगर एक लड़की लकी या भाग्यशाली है और उसकी मम्मी या उसकी माँ जो है वो जिंदा है, सी इज़ सेंट टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो उसे क्या होता है, प्रेगनेंसी के लास्ट फ्यू मंथ्स के लिए उसे अपने घर पे भेज दिया जाता है। देयर सी गेट्स लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, जहाँ पे वो बहुत सारा प्यार पाती है, बहुत सारा अपना ख्याल रख पाती है वहाँ पे। ठीक है, इन साउथ अमेरिका बंटूज वुमेन किस बर्थ ऑफ ए चाइल्ड ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी इज़ फार फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक साउथ अफ्रीका के एक बंटू फैमिली की बात, बंटू ट्राइब की बात की जा रही है। तो उस केस में क्या होता है, वहाँ की जो वुमेन होती है उसका चाइल्ड बर्थ जब होता है तो वो मतलब नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल से पता है बहुत ही अलग होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, द डिलीवरी वार्ड वॉज फुल ऑफ ग्रोइंग वेन वुमेन हु वेयर लेबरिंग अलोन। ठीक है, मतलब इनके बारे में ही बताया जा रहा है। एक यहाँ पे दिया गया है किसके बारे में, साउथ अफ्रीका की एक बंटू वुमेन जो होती है, बंटू प्रजाति की जो वुमेन मतलब होती है, उनका जब भी मतलब चाइल्ड बर्थ होता है तो क्या होता है, उनका जो रूम जो होता है, डिलीवरी वार्ड जो होता है, पता है वो खूब वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो लेबरिंग पेन से हमेशा जूझ रही होती है। ठीक है, पुल्स ऑफ ब्लड ले ऑन द फ्लोर, और क्या होते हैं, खून जो होती है वो फ्लोर पे जमा होता है। दस द राइटर हैज शोन हाउ चाइल्ड बर्थ इज कंडक्टेड इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज एंड व्हाट प्रॉब्लम्स आर ऑक्योर इन आवर सोसाइटीज रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ। इस प्रकार पोएट जो है वो हमें दिखाती है कि चाइल्ड बर्थ जो होता है
वो किस तरह से हमारे पारंपरिक समाजों में अपनाया जाता है और किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है हमारे समाज में रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है, इसके बारे में बताया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।